हेलो एवरीवन, इंग्लिश ग्रामर के फोर्थ लेक्चर में आप लोगों का वेलकम है। आज से इस लेक्चर में हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। आज से इस लेक्चर में हम पार्ट ऑफ स्पीच का देखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। इसके कितने टाइप है? 8। इसके कितने टाइप है? 8 टाइप है। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या है? छठे नंबर पे क्या था हमारा? प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में क्या बोलोगे? संबंध बोधक। प्री पोजीशन, हिंदी में क्या था? संबंध बोधक। अभी हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं वो देखते। प्रीपोजिशन क्या है? नाउन या दूसरे प्रोनाउन के पहले, नाउन या दूसरे प्रोनाउन से पहले लगाकर नाउन या प्रोनाउन को संबंध, यानी वाक्य में क्या करना है? संबंध और वाक्य के अन्य शब्द, वाक्य में अन्य शब्द, दूसरा शब्द बनाना। नाउन या प्रोनाउन के संबंध को लेके वाक्य में दूसरे शब्द बनाना है, यानी सेंटेंस में दूसरे शब्द बनाना, नाउन या प्रोनाउन को चेंज करके। समझे? अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहला। आई wrote टू हिम। आई wrote टू हिम। या फिर ये आप लोगों को इतना नहीं समझेगा, एक काम करो, बुक के ऊपर ज्यादा समझेगा। द द बुक इज ऑन द टेबल। ये हो चुका था हमारा, इसीलिए द बुक इज ऑन द टेबल। अब मैंने यहाँ पे क्या बोली हूँ? किसी भी नाउन या दूसरे प्रोनाउन से पहले लगकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में अलग कर देना। अभी देखो, द बुक इज ऑन द टेबल। अब इसमें क्या आया? दूसरा नाउन क्या आया? दूसरा नाउन या प्रोनाउन क्या आया है? ऑन आया है। वही सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन तो है ये। देखो, द बुक इज ऑन द टेबल, नया शब्द क्या आया? ऑन आया। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। टेबल तो है ये हमारा नाउन, बट उससे पहले हमने क्या ऐड कर दिया? ऑन। तो द बुक इज ऑन द टेबल। इसका डेफिनेशन ही यही था कि नाउन या प्रोनाउन से पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले पहले लगकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध, यानी और संबंध हो जाना है, मिल जाना है। संबंध जो शब्द बनाएंगे उसको क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। ऑन द टेबल। एक और देख लेते हैं हम लोग। एक और, सपना आस्क्ड फॉर मनी। सपना आस्क्ड फॉर मनी। तो यहाँ पे जो, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे नया मतलब प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा हमारा? फोर। कि सपना क्या कर रही है? आस्क, क्या मांग रही है? मनी। फॉर मनी, नया वर्ड क्या है यहाँ पे? फोर। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन में ऐड क्या हुआ है? फोर ऐड हुआ है। समझे? तो हमारा प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। अभी 7वें नंबर पे हमारा क्या है? कंजस्शन। 7वें नंबर पे क्या है? कंजस्शन, जिसका हिंदी में क्या था? संयोजक। संयोजक, कंजस्शन देखेंगे। संयोजक, कंजस्शन 7वां हमारा क्या है? कंजस्शन। अभी कंजस्शन क्या है? ये क्या करता है? वो शब्द जो वर्ड को जोड़ने का काम करती है, यानी दो वर्ड है उसको जोड़ने का, या दो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है, उसको क्या कहेंगे? कंजस्शन कहेंगे। ठीक है, दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है, कौन है? कंजस्शन।
तो दो वर्ड को कौन जोड़ेगा? एंड, बट, और ये सब इंग्लिश में जिससे जोड़ा जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ही want a पेन। अभी क्या है? ही want a पेन। इसको क्या चाहिए? एक पेन चाहिए। एंड लगा दिया गया है सेंटेंस में। क्या है? दो वर्ड को जोड़ने का। एंड पेपर। हालांकि अगर हम इतना ही रखते सेंटेंस तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट था। ही वांट अ पेन, इसे पेन चाहिए। लेकिन एंड लगा यानी और पेपर भी चाहिए, यानी इसे दो चीज चाहिए, पेन और पेपर दोनों भी चाहिए। इसका सेकेंड देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। गिव मी अ बुक। अब यहाँ पे देखा जाए सेंटेंस कंप्लीट है। गिव मी अ बुक, मुझे एक बुक चाहिए, मुझे एक बुक चाहिए। और अब यहाँ पे क्या बोल दिया? और या आ नोटबुक, या नोटबुक। गिव मी अ बुक, मुझे एक बुक चाहिए। और यहाँ और का मतलब क्या हो जाएगा? या नोटबुक। दोनों में से कोई भी चीज देंगे चलेगा। तो यहाँ पे दो सेंटेंस, दो वर्ड को कौन जोड़ रहा है? दो वर्ड या दो सेंटेंस को जो जोड़ेंगे। बीच में जो नया वर्ड आ रहा है एंड है, इसमें क्या आया? और आया। मैंने यहाँ पे बोली थी आप लोग इसका डेफिनेशन ही है, दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करती है उसका नाम क्या है? कंजस्शन। तो इसमें कंजस्शन क्या है? एंड है, और इसमें क्या है? और है। और हमारा सातवां एंड लास्ट टॉपिक नेम क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जिसका हिंदी में विस्म अरे सॉरी 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 इसमें आधे बोधक, इसमें आदि बोधक इन इंटरजेक्शन। ऐसा देख लेते हो। वो शब्द जिसमें किस्मत, खुशी या दुख किसी भी चीज का, यानी दुख सुख किसी भी चीज का हमें मालूम हो, एहसास हो। इसमें हमें मालूम पड़ता है कि लोग मतलब सामने वाला हैप्पी है, दुख है, खुश है, शायद जो भी है, इसमें हमें क्या मालूम पड़ेगा? उसके बारे में मालूम पड़ेगा, तो उसे क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन कहेंगे। सिंपल सा है, देख लो फिर से। वो शब्द जिसमें किस्मत, खुशी, दुख या स्वाद, अधि, मतलब जो भी चीज का पता चले उसे क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन। इसमें सवाल अरे एस्ट्रा मैथ्रियो भी आ जाएगा, क्योंकि मोस्टली इसमें क्या यूज होता है? ज्यादातर एस्ट्रा मैथ्रियो यूज होता है। इसमें सिंपल का है। अभी हम हैरत कर रहे हैं, अभी आप लोग समझोगे अच्छे से। देखो इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, देख लो। हम खुशी रहते हैं तो खुशी के टाइम पे ओ अल्लाह ऐसा बोलते ना, तो इसलिए हम मोस्टली सेंटेंस में ये यूज होता है, एस्ट्रा मैथ्रियो। समझ में आया? अगर हम हैरत भी करते हैं तो हैरत के टाइम पे भी हम अचानक बोलते हैं, सडनली अचानक बोलते हैं ना हम लोग। तो उस वक्त भी हमें क्या, इसमें इसी पहचान ही ऐसी है, अगर हमें इसे पहचानना है तो इसमें ये निशान कहीं ना कहीं यानी एस्ट्रा मैथ्रियो सिंबल होगा ही होगा। इंटरजेक्शन में एस्ट्रा मैथ्रियो सिंबल होता ही होता है। हैरत होगा, खुशी होगा, तो हैरत या खुशी के टाइम में अचानक हमें ऐसे कुछ वर्ड निकलते हैं, ओह ऐसा हो गया, कुछ ऐसे वर्ड निकलते हैं जिसमें हमारा एस्ट्रा मैथ्रियो का सिंबल लगना कंपलसरी है। तो इसे हम इससे थ्रू भी पहचान सकते हैं, एस्ट्रा मैथ्रियो के थ्रू भी पहचान सकते हैं। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं ओह, ओ में लगा, ठीक है। आई हैव, ओह आई हैव लॉस। अब यहाँ पे दुख हो रहा, मैंने क्या बोली? दुख, सुख, हैप्पी, खुशी, सैड जो भी है इसमें सब आता है, समझे? आई हैव लॉस
I have lost my चैन, नहीं चैन नहीं, चांस, चैन कौन है? ओ आई हैव लॉस्ट माई चांस। ओ आई हैव लॉस्ट माई चांस, मेरा जो चांस है वो उसने क्या खो दिया, लॉस हो गया ना उसका चांस। तो उसने सडनली बोला ना, ओ आई हैव लॉस्ट माई चांस, उसने अपना चांस खो दिया इसीलिए। हुर्रे वी हैव, हुर्रे वी हैव won द मैच। हम कोई भी मैच या फिर कोई भी गेम होता है और हम जीत जाते हैं तो मोस्टली मुंह से निकलता है हुर्रे, हुर्रे, इसी सेम हुर्रे वी हैव वोन द मैच। इसमें एक्स्ट्रामेट्रिक सिंबल का आना कंपलसरी है, देख लो। तो इसे पहचानने का, इंटरजेक्शन को पहचानने का लास्ट मतलब आसान तरीका जो है वो यही है, जिसमें एक्स्ट्रामेट्रिक सिंबल आएगा तो हम इसके थ्रू आसानी से पहचान सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, पार्ट ऑफ स्पीच के कितने टाइप है, 8 है, 8 का एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी। ओके बाय, सी यू लेटर।